क्लास 10th मैथ का 1B का सवाल हल करेंगे। तीसरा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। ठीक, देखो पहला दिया गया है 12, इधर 15 और 21। ठीक, गुणनखंड करो 12 के 2 छक्का 12, 2 तीन 6, 3 एकन 3। ठीक, अब 15 करेंगे, 3 15 और 5 एकन 5। सही। आगे देखो 21 के 3 7 21 और 7 एकन 7। HCF क्या होता है? कॉमन इसमें देखो, इधर 2 2 3, इधर 3 इधर 3, तो HCF क्या हो गया? कॉमन जो होता है वही होता है, यानी 3 हो गया। LCM क्या होगा? LCM होगा तो भाई एक बार कौन वाला देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। ये हो गया मेरा LCM। ठीक, अगला सवाल 17 23 और 29। 17 23 29, 17 23 और 29। ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, कटने नहीं की थी, खुद से कटेंगे। 17 एकन 17 और 23 एकन 23 और 29 एकन 29। तो HCF इनका क्या होगा? HCF अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो हमेशा एक ही रहता है। देखो भाई, करते हैं एक ही है। LCM क्या होगा? LCM इनका गुणांक 17 गुणे 23 गुणे 29, इनका गुणा कर लो, वही होगा LCM। ठीक है, गुणा कर लो। 17 3 51 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 34 5 39 गुणे 29, इसका गुणा कर लो 391 में 29 का। 9 एकन 9, 9 ने 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 2 एकन 2, 2 ने 18 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 1 2 1 3 8 5 13 7 3 10 और 11, 11 331, 11,331। ये होगा LCM। क्या होगा? 9 है, 9 एकन 9, यहाँ पे 9 होगा, 9 एकन 9। ठीक, 11,339। ये मेरा क्या है? LCM। क्या है? LCM है 11,339। अगली संख्या क्या है? 8 9 25। क्या है? 8 9 25। 8 है, 9 है और 25 है। इसका करो गुणनखंड, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। इसका करो 3 3 और 9, 3 एकन 3। इसका करो 55 25, 5 एकन 5। कुछ कॉमन दिख रहा? कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा? HCF कोई कॉमन नहीं तो 1। फिर देखो, अब करो क्या, निकालो LCM। LCM 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, निकालो LCM, करो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 पंचे 360 और 360 पंचे 1800। क्या होगा? 1800। तो इसका LCM हुआ 1800 और HCF 1। ठीक, पहला सवाल तीसरे का पहला दूसरा तीसरा ये समाप्त। अब देखो 4 नंबर सवाल, हटा दें, समझ में आ रहा है? देखो अगला, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो हल करो, क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल A इंटू B बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM, यही होता। ठीक है, देखो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या है? 306 और गुणे 657 बराबर HCF कितना दिया है? 9 दिया है और LCM पता नहीं, हमसे पूछा गया है। ठीक, बराबर में है तो हम इसे सामने सामने काट सकते हैं। 9 एकन 9, 9 सत्ते 63, बचा कितना? 2, 9 3 27, 306 गुणे 73, 306 गुणे 73 बराबर LCM। कर लो गुणा इसका, 306 का गुणा 73,
3 छक्का 18, 3 तियों 9, 7 छक्का 42 और 7 तियों 21, 8 2 1 3 9 4 13, हासिल 1 1 1 2 22 338, 22,338 बराबर LCM। LCM क्या आया 22,338, LCM 22,338। ठीक, आगे देखो अगला सवाल, समझ में आ रहा है? अगला दिया यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान बताइए। तो 225 और 60 इसका पहले में क्या करना है, HCF निकालना है। HCF पता होना चाहिए कितना है, निकालो HCF निकाल लेते हैं। 225 में भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा तो 6 तीन 18 यानी 180, 5 से 0 गया 5, यहाँ 2 से जाएगा नहीं 2, 12 60 गया 4, 45 से करो 60 में 45 सेकंड, 45 बचा 15, 15 से कर दो 45, 15 तीनों 45, यानी HCF जो आया वो कितना मेरा आया 15 आया। HCF कितना आया 15। तो लिखो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पे जो HCF है मेरा कितना 15 है, तो लिखो 15 बराबर जो दिया 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक, तो 15 बराबर 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x। ठीक, या फिर ऐसा करो, इसे इधर भेज दो, चलो इधर ही भेज दो। 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। ये माइनस के 1125 प्लस के 15 है तो घटेगा क्या आएगा, 1125 से 15 का 1110 माइनस के बराबर माइनस के 10x, माइनस माइनस खत्म और ये 0 से 0 खत्म, तो x का मान क्या आया 111। ठीक, x का मान 111, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अगला देखो, अगला HCF भाई चौथे सवाल की तरह से HCF 120 और 225 बराबर 15, तो LCM 120 और 225 ज्ञात कीजिए। हल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, यही होता। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है 120 गुणे 225 बराबर HCF 15 गुणे LCM पता नहीं, पता करना है। काट लो चाहे यहीं से, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 8 की गुणा कर दो, 8 पंचे 40 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 नहीं 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 2 18। LCM मेरा क्या आ गया 1800। LCM क्या आ गया 1800। समझ में आ गया सवाल? अगला सवाल, एक सवाल और देखो, ये वाला y और ये दिया गया है 4 और ये हमसे पूछा गया यानी x है, और इसी x से ये दिया गया मेरा 3 और ये दिया गया है 7। ठीक, अब x और y का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो x का मान कहाँ से पता होगा, ये x का इन दोनों का गुणन करेंगे x का मान पता हो जाएगा। 7 तियों 21, यानी जो x का मान है वो मेरा 21 है, ये x है। ठीक, यहाँ क्या आएगा 21 आ गया x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे ये x का मान 21। अब x का गुण x का मान 21 है, उसी की 21 का गुणा कराएंगे 4 में, 21 चौको 84, यहाँ पे आएगा y का मान 84, तो y का मान कितना आ गया 84। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, जहाँ कहीं पर डाउट हो बता दिया करो, ये डाउट था वो अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक।